गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हम ज्ञानेश्वर महाराज जी का एक अभंग देखेंगे, जिसका सार है एक तत्व नाम दृढ़ धरी मना। एक तत्व, नाम क्या है? तत्व है। जिस भगवान का हम नाम जप कर रहे हैं वो क्या है? वो नाम तत्व है, निर्गुण निराकार है। सगुण में अवतार लेकर परमात्मा हमें गोचर हुआ, सगुण में आकर, यानी अवतार लेकर एक सामान्य मनुष्य के भांति, कृष्ण परमात्मा हो, राम हो या फिर नरसिंह का अवतार लिया हो, ये जो भी अवतार लिया हो हमारे लिए तो देखने में कैसे लगता है? हमारे जैसा ही एक सामान्य मनुष्य। सामान्य ग्वाला लगा किसी को माखन चोर लगा। राम तो अयोध्या के राजा हैं, ऐसा सबको सर्वसामान्य में आकर कलयुग में चिदंबर महास्वामी या संत जो भी हो वो भगवान के ही अवतार हैं। अब वो जब आते हैं तो सगुण में अवतार लेके आते हैं, लेकिन असलियत क्या है? निर्गुण निराकार जो है वो तत्व का भाग है। तो ये तत्व जो है, नाम क्या है? वो तत्व है। उसको दृढ़ से अपने मन में धरो, धारण करो। धारण करना यानी क्या है? ध्यान धारणा मतलब ध्यान करने हम बैठे तो सबको हटाकर, सारे हमारी इच्छाओं को, वासनाओं को, विचारों को हटाकर एक तत्व नाम यानी परमात्मा को पकड़ो। उसे हम कहते हैं धारणा, होल्डिंग ऑन टू वन एंड एक्सपेलिंग ऑल अदर थॉट्स। तो क्या है अभंग? पहले अभंग देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बार बार उसको अपने मन में मनन करेंगे और उसका निधिध्यास यानी वन पॉइंटेड फोकस। क्या कहते हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज? एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना, एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना, हरिसी करुणा येईल तुझी। एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना, ते नाम सोपे रे राम कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद। ते नाम सोपे रे राम कृष्ण गोविंद, वाचेसी सद्गद जपे आदि। एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना, नामा परते तत्व नाही रे अन्यथा। एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना, वाया आणि का पंथा जाशी, वाया आणि का पंथा जाशी, जाशी जणी। एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना, ज्ञानदेव मौन जप माळांतरी, ज्ञानदेव मौन जप माळांतरी, धरोनी श्रीहरी जपे सदा। एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना। कितना सा सुंदर प्यारा सा अभंग है। एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना। हे मन, मन को बोध करते हैं। हे मन, क्योंकि देह तो जड़ है, इसको बोध करने का कोई मतलब नहीं है, इंद्रियों को कहने का कोई मतलब नहीं है। मन ही इन सब का कारणीभूत है। इसके लिए जो भी संत है, जब अवतार है, सिद्ध है, वो मन को बोध करने के लिए ही अभंग की रचना करते हैं। क्या कहते हैं? एक तत्व है नाम,
उसको दृढ़ मन को कहते पकड़ लो। हरि सी करुणा यही ल तुझी, हरि को तुम पे करुणा जरूर आएगी। उस करुणा भाव से एक तत्व को, बाकी सबको छोड़ दो, प्रपंच को छोड़ दो, तन मन धन जन सबको जिस प्रकार से दृष्टि निकालते हैं हम, दृष्ट हो जाती है तो उसको निकाल कर ओवाळून सांडियेला, उस प्रकार से क्या करना है, हमने तत्व नाम को पकड़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है। कहाँ से छोड़ देना है? मन से छोड़ देना है। मन में संकल्प विकल्प, ये मेरा है, ये ममत्व अहंकार देह भाव सब जमा करके बैठे हुए बैगेज को, उन सबको नीचे गिरा दो। बैगेज को एक तत्व नाम को दृढ़ धरो, हरि को तुम पे करुणा जरूर आएगी। फिर ये तत्व को पकड़ने के लिए कुछ कंडीशन है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई भी नाम को पकड़ सकता है, चोर हो, साधु हो, संत हो, पापी हो, पुण्यवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ऊंच हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो। रत्नाकर डाकू था और उसे जब ज्ञान हुआ, बोध हुआ, तो मरा 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 कहते कहते राम राम तक पहुंचकर वाल्मीकि रचना की। इस स्टोरी से तात्पर्य क्या है? जो चोर था वो साधु संत बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? तत्व को पकड़ना चाहिए हमेशा। उसके पीछे का तत्व क्या है? कहानी सुन ली हमने, कथा सुन ली, अब तत्व के पीछे पढ़ो क्या है। जब रत्नाकर डाकू होकर वो वाल्मीकि रामायण रचना रच सकते हैं, तो फिर हम सामान्य जीव से असामान्य अलौकिक दिव्य परमात्मा का ही स्वरूप है, ये हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? निज प्रयोजन क्या है? पृथ्वी पर आकर अपने आप को समझना, अपने आप की खोज करना, अपने आप को ढूंढना, न किसी दूसरे के झमेले में पड़ना है। हर कोई अपनी प्रारब्ध लिखवा कर आया है, फिर वो जैसा प्रारब्ध है हर किसी को अपना भोगना है। हम एक दूसरे का प्रारब्ध बांट नहीं सकते। मेरा थोड़ा सा ले लीजिए आप, मैं रोज मेडिसिन लेती हूँ, मेरा थोड़ा मेडिसिन आप ले लो, ले लेंगे क्या? नहीं। फिर क्या करना है? मनुष्यत्व से जीना है, एक दूसरे से प्यार करना है, भाईचारे से रहना है, अंतःकरण से एक दूसरे को हालचाल पूछना है। लेकिन किसी के प्रारब्ध में, किसी के फैमिली मैटर में गॉसिप करना, निंदना करना, ये वर्ज्य है। वर्ज्य है यानी में प्रोहिबिटेड है। परमार्थ में आकर साधक को ये सब जागरूक रहकर इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। ते नाम सो पेरे रामकृष्ण गोविंद। क्या नाम लेना है जी? राम कृष्ण गोविंद। हमारे वारकरी संप्रदाय में जय जय रामकृष्ण हरि या फिर रामकृष्ण गोविंद लेते हैं, तो रामकृष्ण गोविंद सोपा नाम है। सोपा यानी बहुत इजी है उसके लिए कुछ आपको बहुत बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार मुंह पे वाचा में नाम आते गया, ते नाम सो पेरे राम कृष्ण गोविंद, वाचेसी सद्गद जपे आधी। जैसे जैसे हमारा जप, नाम जप बढ़ते जाएगा, वाचेसी सद्गद, यहाँ कंठ भगवान का नाम लेते वक्त कंठ क्या हो जाएगा? सद्गद हो जाएगा। सद्गद यानी आपका कंठ चौक हो जाएगा। भगवान के बारे में एक बात कहते वक्त आप करुणा के रस से यहाँ भर जाएंगे। परमात्मा कितना कृपालु है, हर संकट में मुझे उसने कैसे बचाया है, मेरा रक्षण किया है, हर संकट में मेरा हाथ पकड़कर कैसे चल पड़ा था प्रभु परमात्मा। तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, कंठ आपका सद्गद हो जाएगा। ये सद्गतित स्थिति कब प्राप्त होगी? जब आपकी भक्ति में भाव होगा। यद भावा तद भवति ही। आपके मन में भाव ही नहीं है भगवान के प्रति। भगवान का लिस्ट हमारे इसमें सबकी लिस्ट आने के बाद लास्ट में भगवान को लिस्ट देते हैं। जो परंपरागत पूजा जो करते हैं वगैरह, दौड़ दौड़ के ये केशवाय स्वाहा, नारायण स्वाहा, दो फूल चढ़ा दिया, अक्षता चढ़ा दिया, हाँ कर दिया, चल पड़े, ऐसा नहीं होता है। बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से कान्हा जी हो, राम हो, कृष्ण हो, गोविंद हो, कान्हा जी को भोग लगाओ। प्रेम से कान्हा जी आप नैवेद्य स्वीकार करो। ऐसा हमको ठंडी लगती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, तो कान्हा जी को क्यों एक छोटा सा स्वेटर नहीं बनाते, शॉल नहीं पहनाते?
प्रेम भाव से जो मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, मेरे पति के लिए करती हूँ, घर के सारे लोगों के लिए करती हूँ, आसपास फ्रेंड्स के लिए करती हूँ, वो परमात्मा के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि वो समझते हैं हम पत्थर की मूर्ति, इसको क्या की ठंडी लगेगी री? क्यों? यद भावा तद भवती। आपके भाव जैसा है, मराठी में हम कहते हैं भाव तोची भगवंत। जैसा आपका भाव होगा वैसा आपको दिखाई देगा। वो मेरे लिए भगवान बच्चा समान है, मेरे बच्चे को ठंडी लगती है, स्वेटर पहनाती तो भगवान को भी स्वेटर पहनाऊंगी। मेरे बच्चा पिता के समान है परमात्मा, तो पिता वृद्ध हो गए हैं तो उनको लकड़ी ला के देना, दवाई देना, उस प्रकार से परमात्मा के सामने भोग चढ़ाना, परमात्मा को पूछना, परमात्मा तुम कैसे हो? परमात्मा कहते हैं मैं तो सबका ख्याल रखता हूँ, मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। कोई पूछता नहीं मुझसे आके परमात्मा तुम कैसे हो। हम तो अपनी बकेट लिस्ट सवेरे उठते ही खड़े हो जाते हैं, ये नहीं है परमात्मा, वो नहीं है परमात्मा, सीट नहीं है, बच्चे नहीं है, कच्चे नहीं है, बेटी की शादी होनी है, फिर वो अभी सेटल नहीं हुई है, उसको अमेरिका भेजना है, ये हमारे बकेट लिस्ट में। मर्सिडीज़ नहीं है, ऑडी नहीं है। ये छोड़कर परमात्मा तुमने आज सवेरा, फिर से नया सवेरा मुझे दिखाया। थैंक यू परमात्मा। इस नए दिन में तुम्हारी कृपा आशीर्वाद से जो जो मैं करूँगा बड़े आनंद से करूँगा या करूँगी। नामा परते तत्व नाही रे अन्यथा। नाम के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है। ये जो समझ लेगा वो इस मन के बंधन से छूट जाएगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो बंधाया विषयत संगो मुक्तिर निर्विषयम स्मृतम। मन ही कारण है बंधन के लिए और मन ही मोक्ष के लिए कारण। मोक्ष यानी क्या है? मन से छुटकारा पाना। जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ वह मैं आज क्यों नहीं कर पा रही हूँ? 2 घंटा, मैं 1 घंटा सत्संग में नहीं जा पाती हूँ। क्यों? मेरे पीछे संसार की झंझटबाजी है। संसार को किसने पकड़ा है? लोगों ने हमको जकड़ा है क्या? नहीं, मैंने लोगों को जकड़ रखा है। ममत्व, अहम भाव से मैं करूँगी तो सब होगा। मेरे सारे काम खत्म करके 1 घंटा 2 घंटा मेरे जीवन का क्या मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ? मेरे श्वास को क्या मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ? उस पर किसी का बंधन है क्या? 2 घंटे मैं सत्संग में जाकर बैठूंगी तो कोई प्रोहिबिशन होगा क्या? नहीं। 2 घंटे गॉसिप करना है, किटी पार्टी में जाना है, नाचना है, कूदना है और सबसे आखिर पे परमात्मा का नंबर आता है। सत्संग जाना यानी केवल सब संत में नहीं, अपने आप कोई अच्छे से किताब पढ़ लिया, किसी बात का चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, ध्यान कर लिया, सदग्रंथ का वाचन कर लिया। रामायण है, महाभारत है, भागवतम है, भगवत गीता है, नारायणीयम है, दास बोध, मनाचे श्लोक, इतने सारे किताब, इतने सारे सदग्रंथ हैं। या हमारे अभंग गाथा है, इतने अभंग है। तुकाराम महाराज जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, एकनाथ महाराज जी, ये सब पढ़ते पढ़ते एक जन्म भी हमको पूरा नहीं पड़ेगा। फिर ये पढ़कर क्या करना है जी? आप पूछेंगे पढ़कर क्या करना है? पढ़कर इसको शांत करना है। ये क्यों आया है यहाँ? किसके द्वारा काम कर रहा है? परमात्मा ही कंट्रोलर ऑफ लाइफ है, वो ही इसको चला रहा है। मन, इंद्रिय, बुद्धि के द्वारा परमात्मा ही काम कर रहा है। ये बात जानने के बाद जीवात्मा का मन निवांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। फिर जो कुछ भी मेरे प्रारब्ध में जैसा हो रहा है मुझे उसकी स्वीकृति है परमात्मा, ऐसा वो शरणागत हो जाएगा। इसके लिए नामा परते तत्व नाही रे अन्यथा। नाम के सिवाय जो कुछ भी, ये नाम कहाँ है? यहाँ स्थिर है। उसको मैंने अंदर जाके अभी खोजना है। शरीर में जो खोजना नहीं है, वो तत्व यहाँ मेरे अंदर मौजूद है। इसके लिए मैं श्वास ले रही हूँ। अब ये तत्व दृढ़ हो जाएगा तो बाहर जो है वो भी उसी का स्वरूप है। परमात्मा की ही सृष्टि है। जो ये जगत हमको माया स्वरूप जगत दिख रहा है, परमात्मा की ही सृष्टि है। जो अंदर है वो बाहर है। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसके लिए सब कुछ यहाँ से शुरू होता है, यहीं पर खत्म होता है। तो बाहर के दृश्य जगत में आपको किसी से भी न तो क्रोध होगा, न तो लोभ होगा, न तो मत्सर होगा, द्वेष होगा, राग होगा, कुछ नहीं होगा। जो जैसा है आप उसको स्वीकार करेंगे। वाया आणी का पंथा जाशील झणी
तकलीफ वाया आनी का पंथा, यानी दूसरे में मार्ग खोज कर जाऊंगी, ये करना है, होम करना है, हवन करना है, तीर्थ यात्रा करना है, अनुष्ठान करना है, ये सब सोच सोच कर हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे, वो सब पंथ जैसे जैसे जाऊंगी वो सबसे मेरी थकावट होगी। योगा करने बैठेंगे, 1 घंटा मन योगा में लगा रहेगा, फिर योगा से बाहर निकलते ही प्रपंच की हमारे व्यवहार चालू हो जाएंगे। तो योगा में जो मैंने 1 घंटा शांति पाई थी वो खत्म हो गया। मेडिटेशन में 20 मिनट में बहुत आनंद लग रहा था, 20 मिनट के बाद वापस वर्ल्ड में आ गई। तो ये परमानेंट होना चाहिए, आनंद आ रहा है जा रहा है नहीं होना चाहिए। ज्ञानदेव मौन जपमाण अंतरी, अंतरंग में अंदर जपमाण यानी सांसों की माला पे, सिमरू में पी का नाम, मीराबाई जी का पद है। सांसों की माला पे, सांस की जो माला है, बड़ी सी माला, 21,600 श्वास हमें परमात्मा रोज देता है। उस माला को फेर रही है, मीराबाई कहती है, उस पर मेरे पिया का नाम मैं सिमरन कर रही हूँ। सिमरन यानी जप कर रही हूँ, नाम जप कर रही हूँ। उस प्रकार ज्ञानदेव कहते हैं मौन, मौन यानी आंतरिक मौन। बाहर लोगों से बात करना बंद करना है, उसको मौन नहीं कहते। मैं क्यों बात नहीं करती हूँ, मेरा अकड़ है, घमंड है, ईगो है, इसके लिए सामने वाले से बात नहीं करती हूँ। लेकिन जब मुझे सब परमात्मा स्वरूप है सारी सृष्टि, तो किससे बात करने में क्या प्रॉब्लम है हमको। जो जैसा है उसको अपना लो, हमें क्या करना है। जैसे रमण महर्षि जी कहते हैं बी एज यू आर, का तात्पर्य से तुम आत्मस्वरूप हो वैसे रहो, आत्मा को कुछ चिपकता नहीं है, तुम भी चिपका के मत लो। ज्ञानदेव मौन यानी आंतरिक से ये मन बुद्धि इंद्रिय सब स्तब्ध है, स्टिल। वो मूवमेंट तब होता है जब परमात्मा उसको मूवमेंट देता है। बाहर जाके बात करो, बाहर जाके बोलो, व्यवहार में सिर्फ व्यवहार पूर्ति के लिए बोलो, तब क्या होता है, आंतरिक जाप चालू रहता है। जपमाला अंतरी, जबकि माला जो है अंदर चल रही है, सांसों पर नाम चल रहा है, यानी आप हमेशा परमात्मा के साथ योग में हैं। धरोनी श्रीहरि जपे सदा, श्रीहरि को धारण किया है मन में और सदा जब चलो, धारण करना है यानी एक को पकड़ लिया बाकी सबको छोड़ दिया, तो एक जो है वो हमेशा है, वो था। अब मुझे एहसास हुआ है, मुझे अब इस बात का क्या हुआ है, जानियो बोलते हैं मराठी में, वो हुआ है। तो मैं सदा किसके साथ रहती हूँ, मेरे श्री हरि के साथ में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सब मेरे गिरधर गोपाल के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। फिर मैं बात नहीं करूँ क्या, बिल्कुल करो। प्रपंच में देह से काम करना है, मन उसके चरणों को बांध देना है। ये एक तत्व नाम दृढ़धरी मना ज्ञानदेव महाराज जी के अभंग का तात्पर्य है, सारांश है। हम सब मिलकर नाम जप करेंगे, नामस्मरण करेंगे, श्री हरि के चरणों में मन को बांध देंगे और प्रपंच देह संसार जो है वो इस देह से करते वक्त सब कुछ श्री हरि का प्रसाद है करके स्वीकार करेंगे और आनंद में रहेंगे। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।